नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के सेशन में हम लगातार हॉलमार्क से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपके लिए ला रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन को हम आपके सामने पुट कर रहे हैं ताकि आपको मन में जो भी क्वेश्चन हो, या आप बिजनेसमैन हो, या आप कंज्यूमर हो, या आप खरीदार हो, या विक्रेता हो, दोनों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और अपनी जानकारी को वो प्राप्त कर पाएँ और बिजनेस में या मान लीजिए ट्रांजैक्शन में अगर सचेत रहें तो किसी भी तरह का गलत काम उनके साथ ना हो। ये हमारा उद्देश्य है। और बिजनेस का उद्देश्य अलग है कि अगर कोई हॉल मार्किंग कराना चाहता है, सेंटर खोलना चाहता है, या गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, उसमें जानना चाहता हो कि कैसे उसके कंपनी को ग्रो करेगा, कैसे मार्केटिंग करेगा, क्या मार्केट रिसर्च कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग हेल्प आउट करते हैं और ये पेड सर्विस है जो चीज़ें हमने बताई। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है वो हैंडल करते हैं कि इफ़ अ कंज्यूमर डिज़ायर टू रीमेक ओल्ड फैमिली ज्वेलरी अपॉन एडिशन ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड मेटल, हाउ कैन दिस बी डन। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी के घर में पुरानी ज्वेलरी है और वो उसमें कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता है, जैसे मान लीजिए प्रीशियस मेटल स्टोन जो होता है, कुछ डायमंड्स या कुछ उसने बैठवाना है उसमें, या मान लीजिए गोल्ड का कुछ और आइटम उसमें ऐड करवाना है, तो वो कैसे होता है और हॉलमार्क में इसका क्या सिस्टम है और क्या क्या चीज़ें उसको करनी पड़ती है। तो देखिए, हॉलमार्क के उसमें क्लियर सा ही लिखा हुआ है कि द एप्लीबिलिटी ऑफ हॉलमार्क वुड बी डिपेंड ऑन द न्यू ज्वेलरी बीइंग ऑफ 14, 18 एंड 22 कैरेट। कि हॉलमार्क जो है वो मतलब 18, 14 और 22 का जो ज्वेलरी है और जो नया ज्वेलरी है उस पर ही एप्लीकेबल है अभी तक। तो पुराना ज्वेलरी अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्या है, एडिशन करके वो आपको देगा, और जो चेंज करेगा तो उसमें क्या कवर आता है कि चार्जिंग द ज्वेलर्स चार्जिंग ओनली कन्वर्जन ऑफ melting and remaking services of gold and metal from the old jewelry to the consumer। जो भी आपका ज्वेलर्स है उसमें आपको क्या चार्ज कर सकता है, रीमेकिंग के लिए जो फीस है उसका वो चार्ज कर सकता है, कन्वर्जन का जो चार्ज है फीस लगेगा वो चार्ज कर सकता है, और अगर फिर आप चाहते हैं कि उसको हॉलमार्क कराएं तो आप करा सकते हैं, मगर ऐसा ज़रूरी कोई नहीं है कि उसको भी हॉलमार्क आपको कराना पड़ेगा। ये BIS का स्टैंडर्ड का रूल है कि अगर पुराना ज्वेलरी है तो आप उस पर कन्वर्जन चार्ज कीजिए, मेल्टिंग चार्ज कीजिए, और हॉलमार्क अगर आपको करवा लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए 14, 18, 22 कैरेट का वो ज्वेलरी है तो आप फिर से उसको रिमार्किंग करा लीजिए ताकि आपका वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो पूरे इंडिया में उसका वैल्यूएशन एक रहे आपके लिए। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि हमने जैसे बता दिया कि ज्वेलर क्या चार्ज करेगा और आपसे क्या क्या फीस लिया जा सकता है और हॉलमार्किंग के बारे में। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता था, तो हम सीरीज़ पूरा एक लगभग 25 के बीच में ये क्वेश्चन होगा पूरा हॉलमार्क का, जो हम पूरा अटेंड करेंगे, और मॉर्निंग के सेशन में पूरा ये एपिसोड एंड हो जाएगा, फिर किसी नए टॉपिक को हम लोग पकड़ेंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हमारा वीडियो कोई इंटरटेनमेंट का जगह नहीं है, या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आइएगा तो आपको कुछ मतलब दिखने में अच्छा लगे, वैसा जगह ये नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सही चीज़ मिलेगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए हैं बिजनेस में, कुछ समझ नहीं, 1 रुपये का भी आ जाते हैं बिजनेस करने के लिए, मगर उनको सिर्फ इनकमिंग चाहिए कि जो बिजनेस वो लाभ करें, ऐसा कुछ बताइए जो तुरंत पैसा हो जाए या किसी को कुछ देना ना पड़े। तो अगर आप बिजनेस में आना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते हैं, पैसा खर्चा करना नहीं जानते हैं, तो बिजनेस में ना आइए, किसी की नौकरी कीजिए या दुकानदारी कीजिए। दुकान पे बैठे रहिए, सामान बेचिए, पैसा लीजिए। बिजनेस आपके बस का नहीं है, खासकर ऐसे मेंटेलिटी के लोग जो सिर्फ चाहते हैं कि मार्केट में किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ उनको फ्री में मिले और वही सिर्फ पैसा कमाएं और उन्हीं का काम चले। तो समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सारे फ्री में लोग आ जाते हैं ज्ञान बांटने के लिए हम लोगों को, जबकि हम लोग फ्री पहले ही बोल देते हैं कि ये सर्विसेज पेड है। आपको जो बताना था हमने यूट्यूब में एकदम क्लियर बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें हम कोई छुपाते नहीं हैं यहाँ पे। ये नहीं कि हाफ बताया, हाफ बचा के रख लिया कि आपको बाद में बताएंगे। जो भी चीज़ है
हमने खुलेआम बता दिया। अब इसके बाद आपको समझ में नहीं आता है, आप मेरा पर्सनल टाइम लीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, तो फीस तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं तो आप अपना समझदार हैं तो देख के समझ जाइए, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारा टाइम क्यों ख़राब कीजिएगा। हम तो बिज़नेस करने आए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आपको चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इतना आसान नहीं है मार्केट रिसर्च कर लेना। एक बार आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करके अपना बिज़नेस चालू करके देखिए, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि चीज़ क्या होता है और कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।